हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर 2 एपिसोड नंबर 57 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बल्कि इस बात कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो आप सभी लोग को याद होगा, हम सबने देखा था टोरुनबो ने कंडीशन बताई थी ग्रेनुला को। अभी कंडीशन हमें तो नहीं पता, बट ग्रेनुला इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। लॉर्ड वेरस के प्लेनेट पे हम सब ने देखा था विजिटा ने पहली बार डिस्ट्रक्शन एनर्जी को यूज किया था एंड विजिटा बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। देन हमने देखा था ग्रेनुला को, जिसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए थे, जिसका सिंपल मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुका है यूनिवर्स का। हुनाइटो भी ग्रेनुला को देखते हैं एंड उससे पूछते हैं क्या तुमने सच में ड्रैगन बॉल्स को यूज कर लिया। ग्रेनुला बताता है बिल्कुल, अभी वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुका है यूनिवर्स का। हुनाइटो यहाँ पे सैड फील करने लगते हैं बिकॉज वो सोच रहे थे ना वो कभी ग्रेनुला को ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताते और ना ही ऐसा होता। ग्रेनुला फ्रीसा की लोकेशन पता लगाने सीधे जाता है हीटर्स क्लैन के पास। एलेक उसको यही बोलता है अभी तो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं जो फ्रीसा को हैंडल कर सके, बट ग्रेनुला बताता है अभी मैं यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हूँ। ग्रेनुला गुस्से में जिद करने लगता है तो एलेक ऑयल से बोलता है ग्रेनुला को खत्म कर दे। ऑयल आगे बढ़ता है बट ग्रेनुला यहाँ पे दिखाता है कि वो सच में स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुका है यूनिवर्स का। एंड गेस आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं क्या ग्रेनुला को फ्रीसा की लोकेशन मिल जाएगी एंड वो कंडीशन क्या थी जो टोरुनबो ने ग्रेनुला के सामने रखी थी। अभी एपिसोड नंबर 57 स्टार्ट होता है ग्रेनुला एंड ऑयल की फाइट से। माकी बोलती है ये इसने कैसे किया। ग्रेनुला कहता है जैसे मैंने कहा मैं यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुका हूँ। एलेक बोलता है लगता है तू मजाक नहीं कर रहा था, खड़ा हो गैस और इससे फाइट कर, मुझे देखना है ये ग्रेनुला किस चीज का बना है। ऑयल एलेक की बात को नहीं टाल सकता था। ग्रेनुला यहाँ पे फुली रिलैक्स लग रहा था बिकॉज उसके लिए तो ऑयल एक मक्खी की तरह था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगेन ऑयल अटैक कर देता है ग्रेनुला पे। ऑयल एक अजीब सा ही अटैक करता है, अपने दोनों हाथ मारता है जमीन पे, अपने घर को ही तोड़ने लगता है। ग्रेनुला बस लाइक तोड़ ले भाई, तेरा ही घर है, मेरा क्या जा रहा है उसमें। ग्रेनुला एक किक मारता है ऑयल के फेस पे। ऑयल जल्दी रिकवर करता है, एक और अटैक करता है ग्रेनुला पे। ऑयल को देख के लग रहा था उसको ग्रेनुला से नहीं अपने घर से फाइट करना था। एलेक बोल रहा होगा एक तो ये मोटा इतना खाता है, ऊपर से अपना घर भी तोड़ा है, इसका खर्चा कौन देगा यार। जितने भी अटैक ऑयल करता है ग्रेनुला को उससे कुछ नहीं होता, बट हीटर्स के घर को उससे बहुत डैमेज हुआ होता है। अभी ग्रेनुला अटैक करता है ऑयल पे एंड किसी तरह से ऑयल उस अटैक से बच जाता है। पर यही तो ग्रेनुला का प्लान था, उसको कभी ऑयल पे अटैक करना ही नहीं था। अगर चाहता तो आराम से कर देता, बट ग्रेनुला के मन में भी यहाँ पे मस्ती आ गई थी। उसने एक तरह का प्रैंक किया था यहाँ पे ऑयल के साथ एंड ऑयल उस वाले प्रैंक में फंस जाता है। ग्रेनुला बोलता है बहुत हुआ एलेक, तू मेरा दुश्मन नहीं है। एलेक कहता है अभी बैटल खत्म नहीं हुआ। ऑयल तेरा हो गया, माँ की आ रही है अभी इससे बैटल करनी। पर ऑयल तो यहाँ पे अभी बहुत गुस्से में होता है, वो अभी हार मानने वाला नहीं था। वो एक कंक्रीट का बहुत बड़ा पार्ट लेके वापस से ऊपर आ जाता है अगेन ग्रेनुला से बैटल करने के लिए। ऑयल गुस्से में बोलता है तेरी तो कीड़े कहीं के, तुझे अभी मसल के रख दूंगा। ऑयल वो वाले कंक्रीट का हिस्सा फेंक के मारता है ग्रेनुला पे एंड ग्रेनुला अगेन अपनी वही टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से वो कंक्रीट का हिस्सा रेत में बदल जाता है। ऑयल को समझ नहीं आता ये ग्रेनुला ने कैसे किया। माकी बोलती है जरूर काला जादू होगा, इसको भी बीच में से काट देती हूँ और देखती हूँ इसके अंदर कौन कौन सा जादू भरा है। अभी माकी अटैक करने के लिए बढ़ती है ग्रेनुला पे। ग्रेनुला अभी भी रिलैक्स था बिकॉज माकी भी उसके सामने एक मच्छर की बराबर थी। माकी अटैक करती है ग्रेनुला पे। ग्रेनुला उसके अटैक को काफी अच्छे से डॉज करता है। देन ग्रेनुला अपने मफलर को माकी के हाथों में बांधता है, एक बैक जंप लगाता है एंड बोलता है क्या कभी तूने झूला झूला है। माकी वाज लाइक नो। ग्रेनुला बोलता है तो पहली बार एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जा। ग्रेनुला अपना मफलर पकड़ के माकी को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर दिशा में झूला झुलाने लगता है। इस वाले झूले की बस एक ही बुरी बात थी, इससे यार डैमेज बहुत हो रहा था माकी को। गैस नहीं देख सकता था कोई इस तरह माकी को झूला झुलाए। गैस खुद ही माकी को झूला झुलाना चाहता था, इसलिए वो बीच में कूद जाता है एंड ग्रेनुला की मफलर को बीच में से काट देता है। बाकी शुगर अदा करती है गैस का। गैस अभी ग्रेनुला से फाइट करने के लिए तैयार था। ग्रेनुला अपना मफलर वापस से लपेट लेता है एंड ही वाज लाइक आजा भाई तू भी। बट एलेक यहाँ पे बोलता है फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है गैस, पीछे आजा, बहुत हुआ, मैं तेरी पावर की झलक देख चुका ग्रेनुला, मैं समझ चुका हूँ तू पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पर कोई भी बता सकता है तेरी पावर एक साथ इतना बढ़ने के पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर है, तुझे हुआ क्या है ग्रेनुला। ग्रेनुला इस बात पे रिप्लाई करता है इससे तेरा क्या लेना देना। एलेक इस बात पे कहता है तो मैं भी तुझे फ्रीसा की लोकेशन क्यों बताऊं, अगर तू फ्रीसा के सामने ढेर हो गया तो अगला नंबर तो हमारे ही लगेगा, कम से कम संतुष्टि तो हो हमें कि तू सच में फ्रीसा के ऊपर है। ग्रेनुला भी वो बात बता देता है जो शायद उसको नहीं बतानी चाहिए थी, मैंने ड्रैगन बॉल्स को यूज किया था। एलेक स्माइल करके बोलता है तो ये बात है, प्लेनेट सीरियल के पास खुद की ड्रैगन बॉल्स है और उन्हीं को यूज करके तू स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना यूनिवर्स का। ऑयल भी लाइक ये तो चीटिंग है। एलेक आगे बोलता है बस यही जानना था मुझे, वैसे मुझे भी नहीं पता फ्रीसा भी एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा, उसे ढूंढने में टाइम जाएगा, इतने तू घर जा, आराम कर, थोड़ा दिमाग शांत कर और टच में रहना। ग्रेनुला रिप्लाई करता है ठीक है पर जल्दी करना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इस बात पे एलेक पूछता है मतलब, जिस पे ग्रेनुला बताता है मेरी जिंदगी के ज्यादा साल नहीं बचे हैं। बाकी बोलती है तू बोल क्या रहा है, पता भी है तुझे, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया, अभी तू 50 साल का है और तुम सिरिलियंस कम से कम 200 साल तो जीते ही हो। एंड ग्रेनुला यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता है, इस पावर को पाने के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी के 150
सालों का समझौता कर दिया। एंड गाइस यहाँ पे आ जाती है टोरुनबो की कंडीशन, जहाँ पर टोरुनबो बताते हैं मैं तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना दूंगा यूनिवर्स का, पर तुम्हारी जिंदगी के 150 साल में तुम जितनी भी पावर एक्वायर करते उस सब को एक साथ मिक्स करके मैं तुम्हें अभी के अभी दे दूंगा। इससे तुम्हारी लाइफ स्पेन कम हो जाएगी पर तुम यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन जाओगे। ग्रेनुला पूछता है मेरे पास कितने साल बचेंगे? टोरुनबो बताते हैं 3 साल। माकी शॉक्ड होके कहती है मतलब तुमने फ्रीजा को हराने के चक्कर में अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी, तुम सच में पागल हो चुके हो। ग्रेनुला वहां से चला जाता है एंड बोलता है मैं इंतजार करूंगा एलेक। अभी हीटर्स के सारे बंदे यहाँ पे डिनर करने लगते हैं। ऑयल जिसने अभी काफी मार खाई थी वो खाना खा रहा होता है एंड पूछता है क्या करना है एलेक, उसको बता दे फ्रीजा कहाँ पे है। माकी कहती है अगर वो हमारे लिए फ्रीजा को खत्म करता है हमारा काम तो आसान ही होगा, सौदा बुरा नहीं है हमारे लिए। बट एलेक रिप्लाई करता है बेवकूफ हो, अगर उसने फ्रीजा को हरा दिया तो वो अगला बॉस बन जाएगा और बॉस बनने की गद्दी हमारी है, हम हीटर्स की, और साथ ही ग्रेनुला फ्रीजा की आर्मी को भी खत्म कर देगा, ये भी हमारे लिए बुरा ही है। जिसपे गैस बताता है बिल्कुल सही कहा, हमारा मकसद है फ्रीजा की आर्मी को अपने लिए इस्तेमाल करना। एलेक कहता है सही कहा गैस, इससे हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाएंगी। माकी बोलती है और फिर हम उस आर्मी को कहेंगे कि प्लेनेट सीरियल को तबाह कर दे जिससे हम लोग उसको वापस से बेच पाए और हमें ज्यादा पैसा मिले। ऑयल बोलता है सही कहा माकी, वैसे भी उन शुगेरियंस ने उस प्लेनेट का कम ही पैसा दिया था। एलेक कहता है और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए फ्रीजा हमारा बिजनेस पार्टनर है तो हम उसको नहीं जाने दे सकते। माकी पूछती है तो फिर हमारा अगला मूव क्या होने वाला है एलेक, जिसपे एलेक रिप्लाई करता है ग्रेनुला को मरना होगा। ऑयल पूछता है पर ये कैसे होगा, वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुका है ना यूनिवर्स का। एलेक भी लाइक मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग सेंस को यूज करेंगे। ऑयल बोलता है वही दोनों जिसने मोरो को डाउन किया था। माकी कहती है वैसे अगर 7-3 के डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए उन दोनों में बहुत दम है। एलेक बताता है हम उन दोनों को एक दूसरे से भिड़वा देंगे। ऑयल बोलता है समझ गया, वैसे भी ग्रेनुला के मन में खुजली होगी बिकॉज वो सेंस से भी नफरत करता है उसके पास्ट की वजह से। एंड एलेक यहाँ पे चम्मच घुमा के बोलता है बिल्कुल ऐसा ही होगा, यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हो या फिर नहीं, अगर उन दोनों के सामने जाएगा तो नहीं बच पाएगा। एंड लास्ट में हम सभी को बताया जाता है आखिरकार इन तीनों का भाग्य इन तीनों को आपस में लाके ही छोड़ेगा। एपिसोड नंबर 57 यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। सो गाइस एलेक का प्लान तो यहाँ पे क्लियर है, गोकू वेजिटा वर्सेस ग्रेनुला उसको कराना है यहाँ पे। एंड उसने एक बात सही कही थी, गोकू वेजिटा अगर अपनी पे आके तो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर क्यों ही ना हो यूनिवर्स का, वो नहीं छोड़ेंगे। बट मेन बात ये आ जाती है हम सभी जानते हैं गोकू और वेजिटा अच्छी साइड का साथ देंगे और अच्छी साइड तो यहाँ पे एक तरह से ग्रेनुला की है, तो फिर हीटर्स कैसे मनाएंगे गोकू वेजिटा को ग्रेनुला से लड़ने के लिए। हाँ ये बात जरूर है, अगर गोकू और वेजिटा ग्रेनुला के सामने जाते हैं तो ग्रेनुला गोकू और वेजिटा पे बिना कुछ सोचे अटैक कर देगा और आई गेस यही यहाँ पे एलेक का प्लान होने वाला है, किसी तरह से गोकू और वेजिटा को पहुंचा दे प्लेनेट सीरियल पे। फिलहाल गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए आगे क्या होने वाला है, ग्रेनुला अब यहाँ पे किससे भिड़ेगा, फ्रीजा से या फिर गोकू और वेजिटा से। वैसे तो लास्ट में हम सभी को पता चल ही गया था कि किससे भिड़ने वाला है, फिर भी आप लोग कमेंट करके बता देना। दैट्स इट फॉर टुडेस गाइस, सब आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।